फ्रेंड्स, आज 2 मार्च 2024 और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो शून्य भेदभाव दिवस ये हाल ही में मनाया गया है 1 मार्च को। प्रतिवर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर हर जगह लोग अनुचित व्यवहार को रोकने और दुनिया को एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण जगह बनाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है भारत के राज्य मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पीएम मोदी ने 1 मार्च को भारतीय पंचांग यानी समय गणना प्रणाली पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया है और यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। यह घड़ी यानी वैदिक घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी और साथ ही यह भारतीय मानक समय यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT को भी दिखाएगी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। ये है मैप है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है AM खानविलकर को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल का पद 27 मई 2022 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की रिटायर्ड होने के बाद से खाली था और अभी तक लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस प्रवीण कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे थे और अब हाल ही में AM खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर और हाल ही में इन्हें लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार के मतदाताओं में मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 28 फरवरी से 6 मार्च तक मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान चलाया जाएगा। तो चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ये दोनों आपस में मिलकर इस अभियान को संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए और यह उपाधि उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ये हैं भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है दक्षिण कोरिया देश में। दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे कम जन्म दर वाले देशों में से एक है और यहाँ की जन्म दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये है मैप में दक्षिण कोरिया। यहाँ की राजधानी है सियोल। यहाँ की राष्ट्रपति हैं युंग सुक येओल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हान डक सू। यहाँ की करेंसी है वोन। और जो दक्षिण कोरिया है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया इन दोनों देशों को 38 डिग्री पैरेलल लाइन के द्वारा विभाजित किया जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में अगर पूछा जाए कौन सी लाइन है तो वो है 38 पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है,
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है अल्जीरिया देश में। अल्जीरिया ने रमजान के पवित्र महीने से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है। यह मस्जिद अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को स्थानीय रूप में जामा अल जज़ैर के रूप में जाना जाएगा। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और यह मस्जिद 27.75 हेक्टेयर लगभग 70 एकड़ भूमि में बनी हुई है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का अल्जीरिया। ये है मैप में अल्जीरिया। यहाँ की राजधानी है अल्जियर्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देलमजीद तेब्बोने। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नादिर लार बाउई। यहाँ की करेंसी है दिनार। और जो अल्जीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये लॉन्च किया है कानपुर में। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में अदानी समूह ने यूपी के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का हाल ही में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने थाईलैंड सरकार के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है मैप में थाईलैंड। यहाँ की राजधानी बैंकॉक। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन। यहाँ की करेंसी है बहत। और जो थाईलैंड है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कहाँ पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। महिला और बाल विकास मंत्रालय पोषण उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में कार्टून कॉलिशन के माध्यम से सुपोषण के महत्व को समझाया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पोषण उत्सव के दौरान पोषण उत्सव पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब लास्ट जो मैंने आप सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ हाल ही में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने? इसके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या एंड्रेस मैनुअल लोपेस या एलेन बर्सेट या डोनाल्ड डस्क। इन चारों में से ही कोई इसका आंसर है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कर कीजिए और क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके अपना मनी प्राइज पाया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं कल।